Good morning, dear students. Welcome to Value Education class. How are you all? Students, do you remember what we learned lastly? We started with lesson number 9, that is ethical choices. Did you complete the work which I gave you to write in your Value Education notebook? Did you write your notes in the notebook, students? Today we will have a short revision of what we learned lastly and then we will move ahead to our textbook part. Let us read out about ethical choices. You know what is an ethical choice? Ethical choice क्या होता है students? Ethical choice मतलब सही और गलत के बीच में choice करना. मैंने ये सब पूरा पेज पढ़ा था एंड उसमें हमने क्या पढ़ा था कि भाई लाइफ जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का, और हर दिन सुबह से उठकर रात को सोने तक हम कोई ना कोई डिसीजन लेते रहते हैं, लेकिन हर रोज़ लेने वाले डिसीजंस इजी होते हैं, कुछ डिसीजंस हार्ड होते हैं जो हमें सच में सोच समझ कर लेने चाहिए, और ऐसे डिसीशंस में एथिकल चॉइसेस की बहुत सारी ज़रूरत होती है. सो व्हेन वी मेक अ प्रॉपर एथिकल चॉइस वी मेक अ करेक्ट डिसीजन, राइट, एंड वी डिसाइड अवर फ्यूचर टू बी ब्राइट व्हेन वी हैव द प्रॉपर एथिकल चॉइस. जब हम सही एथिकल चॉइस करते हैं तो हमारा होने वाला फ्यूचर भी अच्छा होता है, हमारा बिहेवियर भी अच्छा होता है. तो एथिकल चॉइसेस कैसे करनी चाहिए दैट ऑल्सो वी हैव लर्नड. फर्स्टली वी नीड टू हियर टू अवर कॉन्सेंस. हमारी अंदर की आवाज़ क्या कहती है हमें वो सुनना चाहिए, और ये भी सोचना चाहिए कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या मुझे तकलीफ़ होगी या किसी और को तकलीफ़ होगी, एनी वन विल गेट हर्ट. देन यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ विल यू फील इफ़ समबडी डज द सेम थिंग टू यू. अगर आपके साथ भी कोई इस तरीके से बिहेव करता है तो आपको कैसा फील होगा वो भी आपको समझना चाहिए. और फिर आपको हमेशा ये याद करने का कि मुझे किसी ने बताया था कि ये चीज़ करनी गलत है या सही है. अगर किसी ने कहा था कि गलत है तो यू नीड टू रिमेंबर दैट एंड यू नीड नॉट डू दैट थिंग, राइट. और फिर एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यू शुड गो डीप डाउन एंड थिंक हाउ वुड यू फील अबाउट इट. आपको ध्यान से सोचना चाहिए कि अगर ऐसा ही कुछ मेरे साथ होता है तो मुझे कैसा लगेगा. द सेम थिंग अदर्स विल ऑल्सो फील. और फिर ऑल्सो ध्यान में रखना है कि अगर मेरे बड़ों को पता चला कि मैंने ये किया था तो उनको कैसा लगेगा. द पीपल हुम आई रिस्पेक्ट व्हाट विल दे थिंक अबाउट मी. तो ये सारी चीज़ें जब आप ध्यान में रखोगे एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर्स, यू विल डू द करेक्ट एथिकल चॉइस. तब आप एक सही वाली एथिकल चॉइस करोगे, और वंस यू आर डूइंग द करेक्ट एथिकल चॉइस you will move ahead to the correct way in life. Okay students, that was all we read lastly in our previous class, and today we will start on the next page. There is a short story. I'll first narrate the story and then I will let you know the reading part. Okay. A dilemma. Okay, मतलब एक confusion. ये स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स है, शिखा है, कनिका है और उनका फ्रेंड है अतुल. ओके, ये 3 जन की बारे में एक शॉर्ट स्टोरी है. तो स्टोरी में क्या होता है ना, शिखा और कनिका बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, और वो लोग एक मतलब ऑन अ वेरी लेजी समर डे दे वांटेड टू डू समथिंग. एक बहुत ही ऐसे आलस भरा दिन था और उनको कुछ अच्छा करना था. तो व्हाट डिड दे डिसाइडेड लाइक दे कैन गो फॉर अ वाटर पार्क. तो सोचा कि चलो वाटर पार्क होके आते हैं, लेकिन वाटर पार्क फ्री में तो जा नहीं सकती, यू नीड मनी फॉर गोइंग देयर, राइट. तो अब उनके पास पैसे तो थे नहीं, तो चलो अब क्या करें, तो प्लेग्राउंड में ऐसे बैठे हुए थे. तो अचानक उन्होंने देखा कि एक वॉलेट है, वॉलेट मतलब पर्स है, बराबर जेंट्स का जो वॉलेट होता है ना वैसा वॉलेट है. और वॉलेट को जाके कनिका ने उठा लिया और देखा तो उसके अंदर पैसे थे. इतने पैसे थे कि एटलीस्ट वो लोग वाटर पार्क जा सकते, कुछ खा सकते और मज़े कर सकते, राइट. तो सुशी बिकेम वेरी हैप्पी कि वाह देखो हमारे लिए पैसे भेजे भगवान ने, कितनी अच्छी बात है. तो अब ये हम ले लेते और वाटर पार्क जाते. लेकिन जो शिखा थी ना उसके अंदर से एक आवाज़ आई, नहीं ये गलत चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए. तो उसने फिर कनिका को बोला, क्या बोला कि नहीं कनिका ये अपने पैसे तो नहीं है, तो अपने को नहीं लेने चाहिए. तो कनिका कहती है अगर मेरा पर्स खो जाता और किसी को मिलता तो क्या वो मुझे वापस देता. नहीं ना, तो बस मैं भी नहीं दूंगी, जिसको मिला वो रखेगा. ऐसा बोल के कनिका अपनी बात करती है.
लेकिन फिर शिखा बोलती है कि नहीं, लेकिन ये गलत है, लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर है यहाँ पे पार्क में, हम वहाँ जाके इसको दे सकते हैं, तो जिसका है शायद उसको मिल जाए। तो कनिका नहीं रेडी होती, बोलती नहीं नहीं नहीं, ये तो मुझे मिला है इसलिए मैं ही रखूँगी। अगर एक काम करते हैं, अंदर जितने भी पैसे हैं ना उसका हाफ हाफ कर लेते हैं, तू तेरे पैसे लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पे दे दे वॉलेट के साथ, बाकी के सारे जितने भी पैसे बचे वो मैं ले लूँगी। सिंपल हो गया ना सॉल्यूशन। तो शिखा ने बोला चल ठीक है, पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, जिसका वॉलेट है एटलीस्ट उसको हाफ पैसे तो मिलेंगे, तो वी विल डू दैट। तो दोनों जा ही रहे होते हैं लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पे, और वहाँ पे पैसे सबमिट कराने ही वाले होते हैं, तभी उनका एक और फ्रेंड होता है, उसका नाम होता है अतुल। वो वहाँ पे आता है और बहुत ही स्ट्रेस्ड लग रहा होता है, एकदम टेंस्ड लग रहा होता है उसका, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई हो ऐसा लग रहा होता है। तो शिखा पूछती है क्या हुआ अतुल, व्हाट हैपेंड। तो अतुल फिर एक्सप्लेन करता है कि यार मेरा वॉलेट था, उसके अंदर पैसे थे, मुझे चाहिए, और मेरे को मिल नहीं रहा है, वो वॉलेट कहाँ चला गया पता नहीं, मैं वही ढूंढने के लिए आया हूँ, ये वो। तो शिखा कनिका को देखती है, कनिका शिखा को देखती है, और फिर वो दोनों पैसे निकाल के वॉलेट उसको दे देते, अतुल को दे देते। So there is the way of making ethical choices. Okay, so I'm reading out the paragraph. अभी आप लोग paragraph देख सकते हो. It's a lazy summer day and Shikha and Kanika have nothing to do. They wanted to go to the water park but did not have any money. Sitting in the playground, they find a wallet and suddenly things look brighter. Kanika picked it up and peeped inside. There was enough money in the wallet to buy them a great time. Kanika smiled happily, but Shikha's conscience was troubled. She said, shouldn't we try to locate the owner or return it at the lost and found counter? After all, this money belongs to someone else. Kanika sees differently. She believes in finders keepers philosophy and thinks that if she had lost her wallet, nobody would ever give it back to her. They argued for a while and finally they decided to split the money into two and do whatever they want to do with their share. Just as Shikha is about to take her half of money to the lost and found counter, their friend Atul shows up frantically looking for his lost wallet. So you understood students? तो उन लोगों को अतुल मिल जाता है, and Atul is very 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 tensed and troubled, like he is not having the wallet which is having money. ठीक है, तो यहाँ पे किसने करेक्ट चॉइस लिया, करेक्ट डिसीजन लिया? बट ऑब्वियस है कि शिखा मेड द करेक्ट एथिकल चॉइस। शी डिड नॉट टेक द मनी विच डिड नॉट बिलोंग टू हर। उसने वो पैसे नहीं लिए जो उसके नहीं थे, बराबर। और कनिका ने जो बोला कि भाई मेरा खो जाता तो कोई मुझे भी रिटर्न नहीं करता ना, तो मैं क्यों रिटर्न करूँ, सारे पैसे मैं रख लूँगी, एक काम कर हाफ हाफ रख लेते हैं, तू तेरा जाके लास्ट एंड फाउंड काउंटर पे दे दे, बाकी मैं तो नहीं रिटर्न करूँगी। तो दैट वॉज अ रॉन्ग एथिकल चॉइस। जो आपका नहीं है उस पर आपको हक जताना नहीं चाहिए। ओके, so students, did you understand what is the importance of making a proper ethical choice and how can you make a proper ethical choice? This short story tell us about how important it is to make a proper ethical choice, and we should never take away the things which do not belong to us. Okay, so that is the story about. Now there are some important points which are discussed below the story that we'll be reading out. Okay students, then the points goes as Shikha happily gives him her share and Kanika, realizing her mistake in her thinking, does likewise. ठीक है, वो भी फिर उसको पैसे दे देती है, किसको, अतुल को. ओके, all of us in our daily lives are confronted with situations which you pose different choices. Let's look at some situations. तो यहाँ पे कुछ situations दी हुई है जो हम लोग अपनी daily life में face करते हैं, and there we are supposed to make a proper ethical choice. Okay, it's on page number 39 students. You can look in your textbook while I'm reading out the situations. Okay, I'll be explaining you these situations. You better look in your textbook for a proper view. Okay, the first situation is you pass an empty old house. In front of it there is no trespassing sign, but the front door is open. You really want to go in and see what's there. No one is around. What will you do? यहाँ पे ऐसा कहा है कि एक जूना पुराना घर है, उसके वहाँ पे लिखा है कि एंट्री नहीं करना, यू नीड नॉट गो इनसाइड, नो ट्रेसपासिंग. ओके,
फिर भी आपको ऐसा लगता है कि चल दरवाज़ा खुला है तो क्यों नहीं जाना है, चलो जाके आते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या कुछ बड़े भी ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे नहीं बोला है तो वो काम पहले करना है। तो व्हाट आर यू सपोज टू डू, जब ऑलरेडी लिखा है नो ट्रेसपासिंग तो यू शुड नॉट गो, राइट। बट सम ऑफ देम विल गो इनसाइड एंड फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली इज़ देयर, वो हॉन्टेड प्लेस है क्या, गोस्ट है क्या, वहाँ पे कोई खजाना छुपा है क्या, व्हाट्सोएवर, राइट। We should follow the instructions and we should not do such kind of thing, okay. The next situation is a group of kids who you think are really cool are picking on another kid. They want you to join them. You do not want to be left out, but you think picking on other kid is unfair. What will you do? मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे जो तुम्हें बहुत पसंद है, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत कूल बच्चे हैं, बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छे हैं, बट वॉट आर दे डूइंग, दे आर पिकिंग ऑन अदर किड, मतलब दूसरे बच्चे को परेशान कर रहे हैं और वो बोल रहे कि चल चल तू भी आजा, मज़ा आएगी, और तुम्हें वहाँ जाना भी है, लेकिन फिर अंदर से आवाज़ आती कि नहीं ये ठीक नहीं है, किसी और को परेशान करना गलत बात है। तो आप क्या करोगे? ऑफकोर्स नहीं जाओगे ना। कोई आपको इस तरीके से मिल के परेशान करेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो सिमिलर इज़ द थिंग, यू नीड नॉट गो देयर, ओके। Nextly, you have, you're walking home from school and really hungry because you forgot to bring your lunch that day. You pass by a fruit stand and it looks so good that you can almost taste it. They will never miss just an apple, you think yourself, and no one is looking. What would you do? अब यहाँ पे ऐसा लिखा है कि भाई आपको भूख लगी है, यू forgot your lunch and you're walking, और जब वॉक कर रहे हैं तो एक फ्रूट सेलर आ गया, उसके पास बहुत बढ़िया वाले एकदम टेस्टी यम्मी स्वीट एप्पल्स है, एंड यू वांट टू ईट दोज एप्पल्स एंड यू फील लाइक कि एक आधा उठा भी लूँगा तो इतने सारे एप्पल के ढगले में कहाँ किसी को पता चलेगा कि मैंने एक एप्पल उठाया है। सो यू व्हाट विल यू डू? यू विल पिक सच काइंड ऑफ थिंग, ऐसे चोरी करके खाओगे? नो, दैट्स रॉन्ग। भले एक एप्पल है बट वो हमारा नहीं है तो हम उसे ले सकते नहीं है, सो दैट्स अ रॉन्ग थिंग एंड यू विल नॉट बी डूइंग दैट। Fine, you will not pick a apple from the fruit seller who's selling it and you'll never think that कि सिर्फ एक ही एप्पल है तो भले ना उठा लिया तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। नो, दैट्स रॉन्ग थिंग, you'll never do that, okay. Next one is your best friend asks you to help him cheat in examination. He has never done it before and promises will never do again. What will you do? That's wrong. Cheating is never permitted, students. और एग्ज़ाम में अपने फ्रेंड की मदद करने से अच्छा है तुम एग्ज़ाम के पहले उसकी मदद कर दो ना। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग आउट इन एग्ज़ाम, you people get together and study hard so that you need not help in the examination hall. So you never are supposed to cheat. Cheating कभी भी आपको करनी नहीं है. And the last condition is you find something that belongs to someone else and you have a strong desire to keep it. What will you do? आपके पास किसी और की चीज़ आ गई है और आपको ऐसा है कि चलिए मेरे पास नहीं है तो मैं रख लेता हूँ या रख लेती हूँ, तो what you'll do? दैट्स रॉन्ग, you'll never do it, you should never do it. किसी और की चीज़ आपको कभी भी लेनी चाहिए नहीं। कितनी प्यारी अगर आपको लग रही है तो उसको भी कितनी अच्छी लगती होगी, तो किसी को दुखी करके किसी की चीज़ लेना, दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, यू शुड नेवर डू दैट, ओके। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर स्टूडेंट्स। चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक एकदम सी शॉर्ट सी स्टोरी थी और कुछ कंडीशंस थी। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास आई विल मेक यू राइट, हम लोग लिखेंगे इसके नोट सो दैट आवर 9th चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड, फाइन। एंड लेटर ऑन विल स्टार्ट विद द 10th वन, दैट इज़ पंचुअलिटी, वो बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले नेक्स्ट क्लास में हम इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स, MCQ, ट्रू फॉल्स, वो सब बढ़िया से लिख लेंगे एंड देन वी विल move ahead, okay. That's all for today, students. See you all very soon.